हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का इकाई 2 है यहाँ पर आपका भूगोल का भारतीय कृषि। इस अध्याय को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही सारा इस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शुरू से यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया रहता है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग अपना शुरू करते हैं। देखिए क्या है, खेती करना जिसे हम कृषि कार्य कहते हैं। कृषि कार्य किसे कहते हैं? तो खेती करना को कृषि कार्य कहते हैं। एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि कार्य कैसी क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया है। हमारे देश की 60% जनसंख्या कृषि कार्यों से ही जीविका पाती है। हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उसका 60% लोग जो हैं वह कृषि पर ही आश्रित रहते हैं, ठीक है। यानी कि 100 में से 60 लोग कृषि से ही अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमि को जोत कर विभिन्न प्रकार की फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशुओं को पालना, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि कार्य हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कृषि कार्य क्या है तो आप लिखिएगा भूमि को जोत कर फसल उपजाना, फल फूल लगाना, ठीक है, फल फूल लगाना या फिर फल फूल उपजाना, पशु पालना, मत्स्य पालना, ये सब कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला, कृषि उत्पादकों पर दूसरे अनेक उद्योग निर्भर रहते हैं। कृषि पर कई उद्योग निर्भर रहते हैं कच्चे सामान के लिए, ठीक है। खेती करना एक तंत्र की तरह है। इसमें बीज, सिंचाई, खाद, उपकरण व श्रमिक लगते हैं। जुताई, बुआई, निराई, कटाई चरणबद्ध प्रक्रिया से होता है। तब जाकर अंतिम उत्पाद के रूप में हमें अनाज, दलहन, फल सब्जी, ऊन, डेयरी उत्पाद, दुग्ध, मांस इत्यादि प्राप्त होते हैं। कृषि करने की विधियां एवं तकनीकी प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की होती हैं। कृषि करने का जो तरीका होता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से होता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से खेती करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो बॉक्स में दिया रहता है उसे आप लोग जरूर से जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। अब ये सब आप पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, विश्व के अनेक भागों में झूम कृषि की जाती है जिन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे वेनुजुवेल, कोन्को, मलेशिया, लदगा, मलेशिया में लदगा के नाम से जाना जाता, लदांग, लदांग, ठीक है, लदांग। मैक्सिको में इस जो झूम खेती होता है उसको मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ठीक है, और ब्राजील में रोका कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से हम लोग करते हैं। इस देखिए यहाँ पर कृषि है स्थानांतरित कृषि। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं ये कैसे होते हैं। चलिए कॉपी पर आपको लेकर चलते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे स्थानांतरित कृषि क्या होती है। देखिए ये एक कृषि का प्रकार है। इसमें कैसे लोग खेती करते हैं, सबसे पहले जो होता है जहाँ पर मान लीजिए जंगल है, ये एक इलाका है या क्षेत्र है, यहाँ पर मान लीजिए जंगल है, ठीक है, ये सारे जंगल हैं, क्या है, जंगल है। जब लोग यहाँ पर इस जंगल को साफ कर देंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पर खाद है मतलब कि खदा है, मतलब यहाँ से मट्टी कटा हुआ है तो इस मट्टी को भर देंगे, ठीक है, जंगल को साफ करके, ठीक है, या फिर जो यहाँ पर मट्टी हटा हुआ है इसको भर के, गड्ढा को भर के जब लोग खेती करते हैं, ठीक है, जब ये जंगल है इसको काट देंगे, ये गड्ढा को भर देंगे तो जमीन हमारा समतल आ जाएगा। इस पर जब लोग खेती करेंगे फिर से जब फसल उपजाएंगे, ठीक है, फसल उपजाते हैं और जब ये फिर जब सालों साल यहाँ पे उपजाते रहते हैं तो एक समय आता है कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद, तब ये जो भूमि है यहाँ पर इसका उर्वरक जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, उर्वरक कम। जब यहाँ पर उर्वरक कम हो जाता है तब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर खेती करना बंद कर देते हैं और वो खेती दूसरे स्थान पे करने लगते हैं, ठीक है। फिर दूसरे स्थान पर यहाँ पर फसल उपजाने लगते हैं, ठीक है, फसल। तो जब यहाँ पर स्थान परिवर्तित हो रहा है, ठीक है,
पहले यहाँ पर किए जंगल को साफ कर, फिर दूसरे जगह जाके जंगल साफ करेंगे, ठीक है। तो ऐसी कृषि को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। यहाँ पर क्या है, स्थान जो आंतरित मतलब स्थान परिवर्तन करना, स्थान बदलना। तो ऐसी कृषि जिसमें स्थान को बदलते रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्थानांतरित कृषि, ठीक है। और इसी कृषि को कतरनी कृषि या दहन कृषि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जंगल को साफ करके वहाँ पर खेती किया जाता है। और इसमें जो होता है सिर्फ अधिकांश परिश्रमिक लगता है, खाद कम लगता है, ठीक है। खाद नहीं के बराबर देते हैं लोग, क्योंकि जंगल जो जड़ता है उसी से खाद की पूर्ति हो जाती है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपने झूम कृषि को आगे ऊपर में पढ़ा था, अब यहाँ पर है स्थानांतरित कृषि। जैसे असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में झूम खेती, आंध्र प्रदेश में पोडू, उड़ीसा में पामाडावी, केरल के क्षेत्रों में कुमारी, राजस्थान में बालरे, हिमालय क्षेत्र में खील तथा झारखंड में कुरुल इत्यादि। जो स्थानांतरित कृषि होता है इसको ये सब क्षेत्र में किस किस नाम से जाना जाता है, किस क्षेत्र में, वो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए झूम कृषि क्या होता है, झूम कृषि के बारे में मैं आपको बताया था, आपने अपने इतिहास बुक में पढ़ा होगा, उसका मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके चैप्टर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए झूम झूम कृषि में क्या होता है कि जंगल को आग लगा के वहाँ पे साफ करके वहाँ पर खेती करते हैं, ठीक है, उसी को झूम कृषि कहते हैं। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है, आपका इतना ही समझना है झूम कृषि में। या फिर आप उस अध्याय को पढ़ सकते हैं भूगोल, सॉरी, इतिहास में जाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ते जाइएगा, हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को ले रहे हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे में आ रहा है, गहन कृषि। तो गहन कृषि किसे कहते हैं, चलिए इसको भी समझते हैं। अब है आपका गहन कृषि, ठीक है। तो गहन कृषि किसे कहते हैं, देखिए गहन कृषि एक तरह से आप पहले समझिए शुरू से। गहन कृषि वैसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो, क्या होगा, जनसंख्या अधिक। और जो क्षेत्र होता है समझे, मतलब कि जहाँ पर खेती की जाएगी, क्षेत्र की कमी होती है, ठीक है, जमीन की कमी होती है जहाँ पर खेती की जाएगी। तो वैसे क्षेत्र में क्या करेंगे लोग, खाद बीज का अधिक उपयोग करते हैं, उर्वरक का अधिक उपयोग करते हैं, उपकरण जो मशीनें होती हैं उसका अधिक प्रयोग करके एक ही वर्ष में अनेक फसल उपजाते हैं। जैसे कि ये जमीन कम है यहाँ पर, तो एक ही वर्ष में यहाँ पर कई सारे फसल उपजाएंगे, ठीक है, अनेक फसल यहाँ पर अलग अलग तरह के फसल उपजाएंगे एक वर्ष में, ठीक है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक वर्ष में कम स्थान पर अधिक फसल उपजाना गहन कृषि कहलाता है। ये गहन कृषि जनसंख्या घनत्व अधिक जहाँ पर रहता है, जनसंख्या अधिक वाले क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ पर भूमि की कमी होती है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। जैसे बिहार में भी गहन कृषि की जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर से। देखिए आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ लोग इन बागानों और खेतों में कार्य करते दिखाई पड़ रहे थे। पर्दे पर आवाज गूंजा। आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है, तो इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, ठीक है। इसे आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। उत्तरी बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है। बिहार का नाम आते ही बच्चों ने फिर जोरदार तालियां बजाई। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे फसल के प्रकार, ठीक है। यहाँ से आप लोग पढ़िए। यहाँ मुख्य रूप से तीन फसल ऋतुएं हैं, जैसे खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ फसल क्या होते हैं, रबी फसल क्या होते हैं, जायद फसल क्या होते हैं, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। चलिए तो यहीं से हम लोग समझ लेते हैं, सारा कुछ जान लिखा ही है। तो खरीफ फसल मानसून आने के साथ ही अर्थात जून जुलाई में बोए जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाती है। इनमें मुख्य रूप से धान, मक्का, जूट, मूंगफली इत्यादि उपजाए जाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से इसका नाम याद रखना है, खरीफ फसल कौन कौन सा है, ठीक है, और किस महीने में बोए जाते हैं, इसे याद रख लीजिएगा। यह अधिकांश वर्षा ऋतु में बोया जाता है,
ठीक है। अगला देखिए रबी फसल। ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है, ठीक है। इसको रोपते कब है? अक्टूबर नवंबर में। काटते कब है? मार्च अप्रैल में, ठीक है। इस दौरान उपजाने वाली फसल को तापमान एवं जल की आवश्यकता खरीफ की अपेक्षा कम होती है, लेकिन खुली धूप और नमी आवश्यक होती है। इसमें क्या आते हैं? खरीफ फसल, सॉरी, रबी फसल के अंतर्गत क्या आते हैं? गेहूँ आते हैं, चना, मटर, मसूर, जौ इत्यादि आते हैं, ठीक है। इसका नाम याद रख लीजिएगा। ये आपका वर्षा ऋतु में होता है, सर्दी के ऋतु में होता है, ठीक है। और ये जो है आपका, जो ये वर्षा ऋतु, ये होता है आपका, मान लीजिए आप लोग सर्दी के ऋतु में। अब है आपका यहाँ पर खरीफ व रबी के बीच अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। गर्मी ऋतु में बोया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जायद फसल, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सारा कुछ, हम मैं आपको बता चुका हूँ क्लियर। तो जायद फसल जो है वह गर्मी में होता है, और ये जो है आपका रबी फसल ये अधिकतर होता है ठंडी के मौसम में होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में क्या रहता है? ठंडा ही रहता है। और ये खरीफ फसल हो जाता है, इससे आप लोग समझ सकते हैं गर्मी के ऋतु में रहता है। एक बार देख लीजिएगा, खरीफ फसल जो है जुलाई में बोया जाता है, तो जुलाई के मंथ में तो गर्मी ही रहता है, ठीक है। तो जुलाई के बीच में होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। जायद फसल कम समय में उपजाने वाली फसल है। इनके मुख्य शीघ्र इन इसमें मुख्यतः शीघ्र तैयार होने वाले फसल उपजाई जाती है, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, सब्जी इत्यादि इसमें आते हैं। खास करके सब्जी लगाया जाता है, ठीक है। तो सारा कुछ आप समझ चुके हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे से शुरू करेंगे। अब इस किताब को फिर अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आगे है, अगला टॉपिक है आपका खाद्य फसलें। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।